हेलो डियर, कैसे हो आप? ओके, बहुत बढ़िया। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिससे आप बहुत अननोन होते हो माय डियर, चाहे वो बीकॉम के स्टूडेंट्स हों या चाहे इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हो या एमकॉम के स्टूडेंट्स हो या बीबीए के स्टूडेंट्स हो, सब के सब एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक में फंसते हैं। तो चलिए उसके विषय में आज बात किया जाए। आपका जो शेयर होल्डर्स फंड होता है ना, या इसी को नेट वर्थ कहते हैं, शेयर होल्डर फंड या नेट वर्थ। इसके विषय में मैंने डिफरेंट स्टूडेंट्स मैंने अपनी क्लासेस में देखा है कि स्टूडेंट्स बहुत परेशान रहते हैं शेयर होल्डर्स फंड निकालने में, या शेयर होल्डर्स फंड की जो वैल्यू काउंट होती है वो कैसे काउंट करते हैं। तो चलिए एक छोटा सा बैलेंस शीट हम ड्रा करते हैं। एक छोटा सा बैलेंस शीट, मैंने कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं लिया और ना ही मैंने ये कोई बैलेंस शीट ड्रा किया है, बस मैंने एक ओल्ड बैलेंस शीट आपके सामने ड्रा किया है एक काल्पनिक फिगर लेने के लिए, ताकि मैं शेयर होल्डर्स फंड्स आपको समझा सकूं। सोडियम देखें, आपने ये लिखा लायबिलिटीज और ये लिखा एसेट, और यहाँ लिखा आपने अमाउंट, यहाँ लिखा आपने अमाउंट। ये इक्विटी एंड लायबिलिटीज साइड में आप लिखते हो पहला शेयर होल्डर्स फंड में पहला लिखते हो इक्विटी कैपिटल, चलो लिख लो 10 लाख। प्रेफरेंस कैपिटल आप सपोज कर लो 5 लाख। एंड रिजर्व एंड सरप्लस में प्रॉफिट जनरल रिजर्व्स 1 लाख। नाउ डियर, नॉन करेंट लायबिलिटीज आप 10 लाख लिख लो, डिवेंचर्स इशू किया था आपने। एंड करेंट लायबिलिटीज जो आपके पास है वो 2 लाख की है, और टोटल फिगर जो आपका ड्रा होता है 10, 5, 15, 1, 16, 10, 26, 26, 2, 28 लाख रुपए का ये फिगर ड्रा होता है। आपके बैलेंस शीट में जो फिक्स्ड एसेट्स हैं ये चलो लिख लो 10 लाख के हैं। करेंट एसेट्स भी आप 10 लाख लिख लो। आपकी बैलेंस शीट में फिक्टिशियस एसेट्स है लॉस ऑफ पीएल 5 लाख लिखा हुआ है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 1 लाख लिखा हुआ है। एंड डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स भी 1 लाख लिखा हुआ है। एंड एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर्स 1 लाख रुपए लिखा हुआ है। यानी ये टोटल फिगर आपका ड्रा होता है 28 लाख। इसको 28 लाख बना ले। 10, 5, 15, 1, 16, 10, 26, 2, 28, 10, 10, 20, 5, 25, 1, 26, 27, 28। कहता है क्वेश्चन, नाउ फिक्स्ड एसेट्स डिक्रीज एट द रेट ऑफ डिक्रीज बाई 1 लाख एंड by dates ₹50,000। अब देखो ना, ये भी बात आपसे कहता है। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपसे कहे कि आप शेयर होल्डर फंड कैलकुलेट कीजिए। आप क्या कैलकुलेट कीजिए? शेयर होल्डर फंड कैलकुलेट कीजिए। अब ये जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो शेयर होल्डर फंड निकालने के लिए दिया हुआ है कि जब आप शेयर होल्डर फंड्स निकालते हो तो इसके बाद ये एडजस्टमेंट में या एक इन्फॉर्मेशन में देता है कि फिक्स एसेट्स 1 लाख रुपए से कम होगा, और साथ ही साथ बैड डेट्स भी आपके 50,000 के बनेंगे। माय डियर,
हम इसको दोनों साइड से, बैलेंस शीट के एसेट साइड से, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड से, दोनों से निकाल सकते हैं शेयर होल्डर फंड। चलिए देखिए, हेडिंग डालें आप, शेयर होल्डर्स फंड। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत जगह पर, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, चाहे आप विश्वविद्यालय के या अपने एनुअल एग्जामिनेशन में जब आप जाते हो तो वहाँ देखते हो, वहाँ को आपको ये बहुत ढेर सारी समस्याएं जनरेट होती है शेयर होल्डर्स फंड बनाने में और निकालने में। तो छोड़िए, सबसे पहले मैं इस साइड से बात करता हूँ। तो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस एंड, ध्यान देना, increases in the value of fixed assets, या यदि कोई करंट एसेट्स है तो इसकी वैल्यू में जो इंक्रीमेंट होगा वो ऐड कर लेंगे। यानी कि देखो इस क्वेश्चन में अब माइनस क्या होना है डियर, माइनस क्या होना है, लेस फिक्टिशियस एसेट, पहली बात। सेकंड, intangible assets which are valueless, छोड़िए। अब देखो ना कि आपने क्या किया, फिक्टिशियस एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स विच आर वैल्यूलेस एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस। हालांकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई फिक्टिशियस एसेट्स नहीं जिसकी वैल्यू बिल्कुल नहीं हो, तो ध्यान दीजिए कि चलिए ये चीज़ों को हम लोग माइनस किया जाएगा। जो वैल्यूलेस एसेट होती है यदि आप बैलेंस शीट के अंदर लिखे हो तो उतने अमाउंट से आपका लाइबिलिटीज इंक्रीज होता है। ओके, चलो, तो इक्विटी शेयर कैपिटल आपके बैलेंस शीट के अंदर कितने का है, 10 लाख का। इक्विटी कैपिटल एंड प्रेफरेंस कैपिटल 5 लाख का। रिजर्व एंड सरप्लस 1 लाख का दिया हुआ है, जनरल रिजर्व्स है, आप यहाँ पे लिख लें। एंड देखो इनको इंक्लूड्स नहीं किया जाएगा। अच्छा, आपके किसी एसेट की वैल्यू यदि इंक्रीज हो रही है तो आप इधर कंसीडर कर लेंगे। तो कुछ भी नहीं ऐसा हुआ है, इसका टोटल आता है 16 लाख। और फिक्टिशियस एसेट्स, नाउ ये स्टूडेंट्स देखेंगे कि ये सब की सब फिक्टिशियस एसेट्स हैं। क्या है, 5 लाख रुपए का लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस जो किया आपने डिस्क्लोज किया है 1 लाख, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8 लाख रुपए आप माइनस कर लोगे। ध्यान देना कि जो भी फिक्टिशियस एसेट्स आपके बैलेंस शीट के अंदर लिखी होती हैं, यानी कि ये कभी रिकवर नहीं हो सकता, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, ये एक्सपेंसेस होते हैं, ये एक्सपेंसेस या लॉसेस होती हैं जिनको अब तक आपने राइट ऑफ नहीं किया है। तो अल्टीमेटली ये कहाँ से राइट ऑफ होना है डियर, ये कहाँ से राइट ऑफ होना है, ये एग्जैक्टली शेयर होल्डर फंड से राइट ऑफ होगा। जब भी इसको बात कहते हैं ना, जिसको सहने की बात, कि इसको कौन सहेगा, तो आप ध्यान दें कि इसको सहने के लिए केवल शेयर होल्डर्स फंड ही इसका बीए करता है। यानी कि अल्टीमेटली जब ये राइट ऑफ होगा, यानी कि तब ये शेयर होल्डर फंड से ही राइट ऑफ होगा, शेयर होल्डर फंड से ही इसको डिडक्ट। या तो आप क्या कर लो, हर साल आप पीएल अकाउंट से कुछ अमाउंट इनका डिडक्ट करते रहो, अंत में बैलेंस शीट में मत दिखाओ इनको, एक ऑप्शन आपके पास है। या जब भी कभी नेट वर्थ कैलकुलेट किया जाएगा तो निश्चित ही शेयर होल्डर फंड से इसको डिडक्ट किया जाना है। ओके, चले देखें। अच्छा, अब एक चीज और है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस यानी अनुमानित हानियां जो आगे होने वाली है। क्या हानि होने वाली है, ये देखो, फिक्स एसेट्स की वैल्यू 1 लाख से कम होने वाली है, तो 1 लाख से फिक्स एसेट्स की वैल्यू कम होने वाली है। तो ये फिगर मैं 8 लाख यहीं पे लिखूं और 1 लाख वो कम होने वाला है, प्लस 50,000 बैड डेट्स होने वाला है।
यानी ये एक्यूमुलेटेड लॉसेस जो होंगे वो डिडक्ट कर लेंगे, तो 9,50,000, यानी कि आपका जो शेयर होल्डर फंड है ये 6,50,000 आएगा डियर। ये आपका शेयर होल्डर्स फंड 6,50,000 का आता है। यानी कि जो नेटवर्थ है बिजनेस का, जो शुद्ध मूल्य है वो कितना आता है, 6,50,000। शुद्ध मूल्य का मतलब क्या होता है, चलो उसको देखें। तो हम शुद्ध मूल्य को देखते हैं, तो शुद्ध मूल्य कैसे निकलता है, नेटवर्थ कैसे निकलता है माय डियर, चले देखें नेटवर्थ कैसे निकलता है। ये नेटवर्थ और शेयर होल्डर फंड दोनों एक ही होता है, या ओनर्स फंड, नेटवर्थ, शेयर होल्डर फंड, सभी को हम एक नाम से जानते हैं, सभी को एक नाम से जानते हैं। नेटवर्थ का मतलब बिजनेस की शुद्ध पूंजी, जो मालिकों की शुद्ध पूंजी होती है वो कितनी है। तो क्या किया, बहुत सिंपल है कि इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस एक्यूमुलेटेड, अगर कोई प्रॉफिट होने वाली हो तो ऐड कर लेते हैं, और लेस कोई फिक्टिशियस एसेट्स है, या भाई फिक्टिशियस एसेट्स या कोई इंटेंजिबल एसेट्स है जो जिसकी वैल्यू खत्म हो चुकी है और बैलेंस शीट के अंदर आपने लिखा हुआ है, या एक्यूमुलेटेड लॉसेस है कि अनुमानित हानियां हैं, तो ये डिडक्ट हो जाएंगी। तो जो वैल्यू आएगा वो शेयर होल्डर फंड या नेट वर्थ आता है। छोड़िए, चले अब इस साइड से हम लोग इसको देखते हैं, इस साइड से देखते हैं। क्या किया जाएगा, पहले आप लिखेंगे नेट वैल्यू ऑफ एसेट्स। जो नेट वैल्यू ऑफ एसेट्स है, देखो फिक्स एसेट की वैल्यू कितनी थी, 1 लाख घटने वाली थी, यानी कि जो फिक्स्ड एसेट्स है ना वो अब आपके 9 लाख के बचेंगे, वो आपके 9 लाख के बचेंगे। ये क्वेश्चन में पहले बोल दिया है। एंड फिर क्या है, जो आपका करंट एसेट्स है ना कितना था, 10 लाख है। इस 10 लाख में 50,000 यानी बैड डेट्स, यानी कि 9,50,000, टोटल हो गया 18,50,000 लेस। बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है। अब देखो इसमें और क्या ऐड हो सकता है, एक्युमुलेटेड कोई प्रॉफिट होने वाला हो, कुछ है नहीं इसके अंदर, 18,50,000। एंड फिर क्या, लेस आउटसाइड लाइबिलिटीज। आप आउटसाइड लाइबिलिटीज को डिडक्ट कर लेंगे, तो देखेंगे कि 10 दो 12 लाख रुपए, 12 लाख, यानी 6,50,000 का शेयर होल्डर फंड पहले भी आया था, और 6,50,000 का शेयर होल्डर फंड अब भी आया है। यानी डियर इसी को नेट वर्थ या शेयर होल्डर्स फंड कहते हैं। डियर बहुत सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के पीछे, इस लॉजिक के पीछे परेशान होते हैं कि शेयर होल्डर फंड क्या होता है। तो आप बिल्कुल भ्रमित ना हो, शेयर होल्डर फंड का मतलब शुद्ध व्यवसाय का शुद्ध मूल्य। शुद्ध मूल्य का मतलब कि आपके पास जितना नेट वैल्यू ऑफ एसेट्स होगा, यानी कि ऐसी एसेट्स जो जिनको बेचा जा सकता है, जिनकी प्रेजेंट में कोई वैल्यू हो। तो देखा आपने इस 10 लाख रुपए के पीछे 1 लाख रुपए का आपका एसेट क्या था, वो फिक्स एसेट्स कम होने वाला था, तो आपने कितना कंसिडर किया, 9 लाख। एंड कैरेट एसेट्स में से 50,000 डेटर्स के बैड डेट्स हो गए थे, तो फिर कितना कंसिडर किया, 9,50,000 टोटल कर लिया, नेट वैल्यू ऑफ एसेट्स निकाल लिया। अब इसमें से क्या किया, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट इसमें ऐड कर लिया। प्रेजेंट क्वेश्चन में कोई एक्युमुलेटेड प्रॉफिट नहीं है, लेकिन आगे वाले क्वेश्चंस में हो सकते हैं। नाउ डियर आउटसाइड लायबिलिटीज को डिडक्ट कर लो, यानी कि ये आपके आउटसाइड लायबिलिटीज हैं, तो डिडक्ट कर लिया बिजनेस का नेट प्रॉफिट, सॉरी नेट वर्थ या शेयर होल्डर फंड्स आपको पता चल जाता है। सो डियर आप कभी भी किसी चीज में भ्रम में ना हो, बस एग्जैक्टली आप जो यूट्यूब चैनल्स हैं इसको जो है आप जो वीडियो लेक्चर्स हैं आप शुरू से लास्ट तक देखें, बिल्कुल आपको क्लियर जो भी टर्म्स हैं समझ में आएंगे। तो चलो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।